नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज बात होगी एक ऐसे बयान की जिसने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है और सामाजिक बहस को भी तेज कर दिया है। दान दक्षिणा बंद कर दो, हमारे दिए गए दान दक्षिणा व राशन पानी पर पेट पालने वाले लोग स्वामी प्रसाद का कत्ल करने की धमकी देते हैं। जी हाँ, ये शब्द हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो उन्होंने सम्राट अशोक जयंती के मौके पर कहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी? किस पर निशाना साधा और इसके पीछे की राजनीति क्या है? आज हम पूरी सच्चाई खोले। बयान जिसने मचा दिए हलचल। जी हाँ दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में कहा, हमारे दिए गए दान दक्षिणा और राशन पानी पर पलने वाले लोग आज हमें ही धमकी दे रहे हैं। ऐसे लुटेरों और हत्यारों को दान देना बंद कर दो। ये बयान सीधे सीधे एक खास वर्ग और सोच पर हमला माना जा रहा है और यहीं से शुरू हो गया है विवाद। अब समझते हैं कि इस बयान के पीछे असली मैसेज क्या है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सामाजिक अपील है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ समय पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी। सबसे पहले ये कहानी समझते हैं, आखिर क्या है सच्चाई। दोस्तों, आपको बता दें, पुलिस के अनुसार आरोपी आशीष तिवारी पुत्र गिरजेश तिवारी निवासी मटका सलोन रायबरेली से 11 नवंबर 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेते हुए उनके खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ पोस्ट साझा की थी। पोस्ट में मौर्य और उनके कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मौर्य समाज और पिछड़े वर्ग को संदेश दिया गया है कि अपनी मेहनत की कमाई सोच समझकर खर्च करो। धार्मिक परंपराओं और दान दक्षिणा की व्यवस्था पर सवाल उठाया गया, यानी ये सीधा सीधा सामाजिक जागरूकता परंपरा पर टकराव है। अब हम बात करते हैं राजनीति की। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। कभी रामचरितमानस पर बयान, कभी धर्म और जाति पर टिप्पणी और अब दान दक्षिणा पर सीधा हमला। सवाल उठता है, क्या ये बयान सिर्फ सामाजिक सुधार के लिए है या फिर एक खास वोट बैंक को साधने की रणनीति? जी हाँ, क्योंकि ऐसे बयान सीधे सीधे भावनाओं को छूते हैं, लेकिन वही कहानी का पहलू ये भी है कि आखिर स्वामी प्रसाद को धमकी क्यों दी जाती है। क्या ये सही है? तो दोस्तों, इस बयान को असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये समाज के अंदर एक बड़ी बहस को जन्म देता है। दो पक्ष सामने आते हैं। एक पक्ष कहता है सही बात है और अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और दूसरा पक्ष कहता है ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है, समाज को बांटने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, किसी साधु संत के द्वारा कभी ये मुद्दा अब सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई बन चुका है। सम्राट अशोक से सीधे कनेक्शन। ये बयान दिया गया है सम्राट अशोक की जयंती पर। सम्राट अशोक जिन्होंने हिंसा छोड़कर धर्म और समानता का रास्ता अपनाया। ऐसे में मौर्य समाज के सम्मेलन में इस तरह का बयान देना एक बड़ा संदेश देता है।
जागो, सोचो और बदलो। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सही कह रहे हैं या ये सिर्फ राजनीति है? क्या दान दक्षिणा पर सवाल उठाना जरूरी है या ये परंपराओं पर हमला है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उठाते हैं सत्ता से सवाल सच के साथ। और मैं हूं नीतू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत। हमारे दिए गए दान दक्षिणा पर, हमारे दिए गए राशन पानी पर अपना पेट पालने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की कत्ल करने की धमकी देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लुटेरों को, ऐसे हत्यारों को जो आपकी भाई की हत्या करने का फरमान जारी करता है, उनको दान दक्षिणा देना बंद कर दो, चढ़ावा देना बंद कर दो। अपने आप जब ये भूखों मरने लगेंगे, जब ये भूखों मरने लगेंगे, इनकी तोड़ अंदर हो जाएगी। लाल टमाटर जैसा गाल इनका जब पचक जाएगा, तब इनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। इसलिए